प्रकट करेंगे। और रही बात इंडिविजुअल मेरी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अमन भाई जेल से बाहर नहीं निकलते हैं और जिस तरीके से उनको फंसाया गया है, जिस तरीके से प्री प्लान गिरफ्तारी हुई है, और अगर उनकी जमानत नहीं होती है, वो बाहर नहीं आते हैं, तो ये सरकार को अल्टीमेटम है आपके चैनल के माध्यम से कि झारखंड का यही हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड में प्रदर्शन होंगे, और ऐसे प्रदर्शन होंगे कहीं लॉ एंड ऑर्डर सरकार को देखना ना पड़ जाए अच्छे तरीके से। तो मतलब आप लोग अमन भाई को निकाल के यहाँ से जाएंगे या फिर कैसे क्या? लेकिन हिंदुत्व को किसी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता नहीं है, अपने दम पर हिंदुत्व हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, सदियों से रहा है, सदियों तक रहेगा। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ आपके, जिस तरीके से ये तुष्टिकरण यहाँ पर किया जा रहा है, हिंदूवादियों को जेल भेजा जा रहा है, ये घटना हर प्रदेश में है, हर हिंदूवादी के साथ है। हमारे पास भी मतलब हमारे पूरे सैकड़ों मुकदमे लगे हुए थे, आज भी हम घूम रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व कभी पीछे नहीं हटा, हिंदुत्व कभी हजारीबाग जिले में है और जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं वो राम भक्त अमन जी का घर है। और हमारे साथ ठीक पीछे बगल में जो बैठे हैं वो राजस्थान से चल करके आए हैं और अमन जी के घर में है। आप लोग को पता होगा कि महोदी का कांड होता है और अमन जी का गिरफ्तारी हो जाता है। ऐसे में हमारे साथ उपदेश भैया हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है उपदेश भैया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। उपदेश भैया, क्या वजह है कि राजस्थान से चल करके आपको आना पड़ा यहाँ पे और क्यों? देखिए, स्वाभाविक है कि अपना कोई भाई जो हिंदूवादी भाई है, जो राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाता है, जो धर्म के लिए आगे आता है, अगर उस पर विपत्ति आती है तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जाएं, उसके दुख में खड़े रहें। और बहुत ही दुख का विषय है कि जिस तरीके से ये घटना यहाँ पर हुई है और प्रशासन ने जिस तरीके से महिलाओं को भी नहीं बख्शा, जिस तरीके से लाठीचार्ज की है, बहुत बुरा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो निद्रा में सोई हुई है तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में, वो जाग जाए और अमन भाई को बाहर निकाले, अमन भाई की जमानत। अच्छा, क्या लगता है, सभी लोग कहते हैं कि बीजेपी के बी टीम होते हैं हिंदुत्व, जितने भी हिंदुत्व व्यक्ति जो हिंदुत्ववादी हैं वो बीजेपी के बी टीम है, उसके बाद भी इस तरह का मतलब घिनौना कृत होता है। एक तो कहिए कि सभी प्रचार प्रसार में बीजेपी के देखे जाते हैं, उसके बाद अलग से अगर यदि बात कही जाए कि झारखंड सरकार की वर्तमान में बात की जाए तो मतलब एक होता है कि एक तरह से उनके ऊपर एक एक होता है ना कि किसी भी तरह का आपत्ति बगैर, मतलब एक बिना, यहाँ तक कि रेप जिस जो करता है, बलात्कार जो करता है, वो सब बाहर में खुलेआम घूमते हैं। लेकिन राम का शोभा यात्रा को अगर निकाल दिया है या कुछ हो जाता है तो उसको अंदर कर दिया जाता है। ये कहाँ तक, मतलब क्या सोचते हैं इसके बारे में, उपदेश जी क्या सोचते हैं? पहला सवाल आपका बी टीम पर था। मैं बताऊं आपको, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिंदुत्व बी टीम नहीं हो सकता है, हिंदुत्व की कोई बी टीम हो सकता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी नहीं है, हिंदुत्व बड़ा है। तो लेकिन लोगों के जहन में आता है हिंदुत्व यानी बीजेपी, दूसरा तीसरा विकल्प तो लोगों के सामने आता नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। एक देखिए, एक विचार चल रहा है जो आपने कहा कि हिंदुत्व मतलब बीजेपी। जब से जनसंघ था, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा जनसंघ की स्थापना कब हुई, उससे पहले भी हिंदुत्व था, सदियों पहले हिंदुत्व था, लेकिन एक मोरल सेट कर दिया गया है। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं। अगर राष्ट्रवाद सोच को किसी चीज़ से देखा जा रहा है तो मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं। लेकिन हिंदुत्व को किसी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता नहीं है, अपने दम पर हिंदुत्व हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, सदियों से रहा है, सदियों तक रहेगा। अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं आपके, जिस तरीके से ये तुष्टिकरण यहाँ पर किया जा रहा है, हिंदूवादियों को जेल भेजा जा रहा है, ये घटना हर प्रदेश में है, हर हिंदूवादी के साथ है। हमारे पास भी मतलब हमारे पूरे सैकड़ों मुकदमे लगे हुए थे, आज भी हम घूम रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व कभी पीछे नहीं हटा। हिंदुत्व कभी ये अपने आप को ये नहीं समझा कि भाई हमें कोई लोग आएंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें बाहर निकाल लेगी। मैं पॉलिटिकल पर बहुत कम बोलता हूं, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूं, जो हिंदुत्व के पथ पर चलते हैं उनके अंदर अपना संयम होता है, अपनी मजबूती होती है। और देखिएगा आप, बहुत जल्द अमन भाई हमारे साथ होंगे। अच्छा, दोषी किसको मानते हैं? मतलब रथ यात्रा निकालना जुर्म है या फिर मतलब बीजेपी के साथ घूमना वो जुर्म है? क्या चीज को देख करके आप ये मतलब कंपेयर करेंगे? देखिए, स्थानीय मुद्दों से तो मैं अभी पूरी जानकारी में नहीं है मेरे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद गिरफ्तारी हुई है और यहाँ पर जो लोकसभा कैंडिडेट वो जो जीते हैं और जिस तरीके से गिरफ्तारी बताई जा रही है, तो जो यहाँ पर पाप है या अभिशाप है, एक तरीके से हिंदुत्व को मान लीजिए। और जो लोग बीजेपी के साथ भी घूमते हैं कि ये भी हो सकता है कि अमन भाई के संपर्क हो, अमन भाई राष्ट्रवाद की आवाज़ उठाते उठाते कुछ लीडर्स के टच में हो जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो वो चीज़ सरकार को पची ना हो। मतलब सरकार को हिंदुत्व से भी प्रॉब्लम है और दूसरा जो पक्ष है, विपक्ष है, उनसे तो प्रॉब्लम है ही है। अच्छा, उपदेश जी क्या करेंगे? आप तो हजारीबाग पहुंच गए, अमन जी के गृह में पहुंच गए, अब उपदेश जी का अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ करेंगे अमन भाई के लिए? मैंने सबसे पहले आकर भी यही कहा और आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, अभी तो 3 बजे एक जुलूस निकाला जा रहा है, ठीक है। जो स्वाभाविक है, लोगों में जो रोष है वो अपना संवैधानिक तरीके से प्रकट करेंगे। और रही बात इंडिविजुअल मेरी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अमन भाई
जेल से बाहर नहीं निकलते हैं, और जिस तरीके से उनको फंसाया गया है, जिस तरीके से प्री प्लान गिरफ्तारी हुई है, और अगर उनकी जमानत नहीं होती है, वो बाहर नहीं आते हैं, तो ये सरकार को अल्टीमेटम है आपके चैनल के माध्यम से कि झारखंड का यही हजारीबाग नहीं, पूरे झारखंड में प्रदर्शन होंगे, और ऐसे प्रदर्शन होंगे कहीं लॉ एंड ऑर्डर सरकार को देखना ना पड़ जाए अच्छे तरीके से। तो मतलब आप लोग अमन भाई को निकाल के यहाँ से जाएंगे या फिर कैसे क्या करेंगे? देखिए, मैं ये कमिटमेंट तो चैनल पर नहीं कर रहा हूँ कि मैं निकाल कर बाहर जाऊंगा, क्योंकि एक श्रेया हत्याकांड हुआ था आपके जो समीपवर्ती राज्य है, हाँ, वहाँ पर बिहार में, मैं वहाँ पर भी टच में हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा मैं यहाँ भी रहूंगा और वहाँ भी रहूंगा। अच्छा, अमन जी की गलती अगर यदि देखा जाए तो सिर्फ शोभा यात्रा निकालना है या फिर स्पष्टीकरण के तौर पे क्या कुछ कहेंगे? अमन भाई बहुत दिनों से इनकी नज़र में थे, मेरे से कंटिन्यू बात होती थी, हमने कई मामलों में हम साथ रहे हैं, तो इन पर नज़र रखे हुई थी, और मैंने भी अमन भाई को ये बताया था कि अमन भाई आप नज़र में है सरकार की, प्रशासन की, लेकिन अमन भाई भी डरने वाले व्यक्ति नहीं है, डरते तो इतना काम ना करते। तो बहुत पहले से चल रहा था कि एक लिस्ट होती है इन लोगों पे, जो सरकारें ऐसी होती है जिनको हिंदुत्व से खतरा होता है, जिनको राष्ट्रवाद से खतरा होता है, तो इनका इंटेलिजेंस हो या और व्यवस्थाएं हो तो एक पूरी लिस्ट रखते हैं, तो उनको लगा चुनाव हो गया, अभी जेल भेजना चाहिए, जेल भेज दिया। स्थानीय सांसद विधायक जी से बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे मैसेज मिला है कि वो सुबह आए थे और यहाँ पर कमिटमेंट करके गए हैं कि हम साथ हैं, मुझे इतनी जानकारी अभी हुई है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मतलब अमन भाई को जो गिरफ्तार किया गया है, जो गिरफ्तार हुए हैं, वो उचित है? एक राम भक्त को गिरफ्तारी करना, क्या यहाँ तक सत्य है कि शोभा यात्रा जहाँ 40 साल से, पिछले 40 वर्षों से नहीं निकाली जाती है, वहाँ निकाल देना क्या उनकी वही सबसे बड़ी गलती है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। बाकी आप उपदेश जी के लिए क्या सोचते हैं, जो कि राजस्थान से चल करके हजारीबाग पहुंचे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।